प्रवचन सार अपने कोर्स में है कि नहीं, पढ़ाया कभी कि नहीं है? तो पहले मुझे ये बताना पड़ेगा कि ये क्या चक्कर है। ये प्रवचन सार के ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में विभक्त प्रदेशत्व भिन्नत्व का पृथकत्व का लक्षण है। जिन दो द्रव्यों के बीच में दो चार चीजें हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, है ना। तो दो द्रव्यों के बीच में इन चारों चीजों में अलग अलग होती हैं। दोनों का द्रव्य भी अलग होता है, दोनों का क्षेत्र माने प्रदेश भी अलग होते हैं, दोनों का काल माने अनादि अनंत है ना समय, वो भी अलग अलग होता है और भाव भी अलग अलग होता है। ये दो द्रव्य का कई लक्षण है, इसका नाम भिन्नता जानना है। अब एक द्रव्य में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव चार चीजें हैं ना, तो इनमें से एक चीज तो भिन्न है और दूसरी चीज भिन्न नहीं है। जैसे ज्ञान और दर्शन, अब इनमें भाव का तो भेद है, एक का काम जानना है, दूसरे का काम देखना है, भाव का भेद है मुख्य रूप से। काल का भी भेद हो सकता है, यहाँ सम्यक दर्शन हो और वहां पर ज्ञान का दूसरा परिणमन हो, अलग अलग हो, है ना। लेकिन क्षेत्र का भेद नहीं हो सकता। असंख्य प्रदेश जो आत्मा में हैं उन सब में ज्ञान गुण पसरा हुआ है और दर्शन गुण, श्रद्धा गुण, चारित्र गुण सब उसमें फैले हुए हैं। एक ही क्षेत्र में अनंत गुण रहते हैं, सब गुणों की पर्यायें भी एक ही क्षेत्र में रहती हैं। इसलिए कहते हैं कि जो क्रोध है या राग है, जो मुद्दे की बात अपने यहाँ, वो आत्मा की चारित्र गुण की और श्रद्धा गुण की विकारी पर्यायें हैं। मिथ्या तो श्रद्धा गुण की और क्रोध आदि चारित्र गुण की। इस हिसाब से उनमें भाव भेद तो है लेकिन प्रदेश भेद नहीं है। ये प्रवचन सार में बहुत डंके की चोट समझाया है कि ये तत्व प्रज्ञापन में, और वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है। जो असंख्य प्रदेशों में जहां ज्ञान रहता है उन्हीं असंख्य प्रदेशों में क्रोध भी रहता है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ अलग प्रदेशों में रहता हो, ये अलग प्रदेशों में रहता हो। और ये ऐसा फंडामेंटल है जैन दर्शन का कि सारे जैन और जैनेतर विद्वान जो जैन शास्त्रों को पढ़ने वाले हैं वे इस बात को बोलते हैं। और इसी बात को इन्होंने पहली पंक्ति में कहा है कि जिनके प्रदेश भिन्न हो वो वस्तुएं अलग अलग होती हैं। तो अब इसलिए, और जिनके प्रदेश एक होती हैं वो अलग अलग नहीं होती। अब समस्या ये है कि कर्म और नो कर्म, इनके तो प्रदेश अलग हैं, आत्मा के प्रदेश अलग हैं, शरीर के प्रदेश अलग हैं, आत्मा के प्रदेश। एक क्षेत्र में, आकाश के एक क्षेत्र में रहना उसका नाम एक प्रदेश नहीं है, वो तो आकाश के क्षेत्र की बात है। जीव का भी अपना क्षेत्र है और शरीर का भी अपना क्षेत्र है। लेकिन राग के साथ, मिथ्यात्व के साथ, क्रोध के साथ ये बात नहीं है। अब इनने सिद्धांत तो वही लागू कर दिया, कौन सा, और फिर उसमें कर्म और कर्म में घटित कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं आई। अब जब राग के साथ, क्रोध के साथ कहने लग गए कि इनका प्रदेश जुदा जुदा नहीं है, ये जुदे जुदे हैं, तो वो समस्या खड़ी होगी वो मेन सिद्धांत की कि जो एक द्रव्य की पर्याय, दो पर्यायों में प्रदेश भेद नहीं होता है, सिर्फ भाव भेद होता है। ये मेन बात ये है, और इस गाथा में ये कहा है। अब देखिए सबसे अंत में ये चर्चा की जानी चाहिए। पहला पूरा अपन अर्थ बता दें, टीका पढ़ लें, भावार्थ पढ़ लें, सबको पढ़ लें, लेकिन अंदर में उत्सुकता बहुत है ना, इसे मैं पहले ही निपटाना चाहता हूँ, पहले ही करता हूँ बात उसकी।
कि प्रवचन सार को सही माने कि समय सार की इस पंक्ति को सही माने कि दोनों के प्रदेश अलग अलग है। अब एक बात तो ये नक्की करो कि जब प्रवचन सार में और समय सार में झगड़ा हो, दोनों में परस्पर विरुद्ध दो बातें आए, तो उनमें से किसको हम सही और किसको गलत कहें? वास्तव में गलत तो दो ही नहीं होंगी, सही तो होंगे ही, सिर्फ अपेक्षा की बात है, अपेक्षा समझने की बात है। तो भी एक सिर्फ अपेक्षा से बात कही है और एक वस्तु के स्वरूप की बात है। माने वास्तव में तो क्रोध आदि पर्यायों के आत्मा के साथ प्रदेश भिन्न नहीं है, एक ही है। घबराना नहीं, बहुत मुश्किल है ये बात। आपको कौन इनने लिखा, इनने लिखा, इनने लिखा, अम्बेचंद्र ने लिखा है? तो फिर मैं आपको एक दफे कहना चाहता हूं कि इन्होंने सिर्फ वो सामान्य नियम बताया, पूरा पढ़ लो आप टीका। राग के प्रदेश अलग हैं और क्रोध के और आत्मा के अलग हैं। कहाँ है संस्कृत में? देखो, संस्कृत की हिंदी देख लो। मैंने कई दफे पढ़ करके लिखा है, ये बोल रहा हूं, मैं जानता हूं सारे देश में इस पर बहुत सेंसिटिविटी है। और प्रदेश भेद है ऐसा कहने में तो कोई खतरा नहीं है क्या? और जो मैं कह रहा हूं उसमें बहुत खतरा है। तो आप देखें संस्कृत में, आप विद्वान हैं संस्कृत के, क्यों? तो इसमें आप देखें, मैं आपको बता रहा हूं, घर पे देख लेना शांति से हिंदी में पढ़ के, कि उन्होंने एक कॉमन सिद्धांत बताया कि दो वस्तुएं जो है ना वो नियम से अलग अलग होती हैं, तो एक के प्रदेश दूसरे उनमें प्रदेश भिन्न होते हैं, है ना? न खलु एकस्य द्वितीयम अस्ति, एक का दूसरा नहीं है, एक वस्तु का की दूसरी वस्तु नहीं है, एक द्रव्य का दूसरा द्रव्य नहीं है। क्यों? द्वयो भिन्न प्रदेशत्वेन, क्योंकि दोनों में भिन्न भिन्न प्रदेश हैं, इसलिए उनमें एकत्व की अनुपत्ति है। तो भिन्न भिन्न प्रदेश ही, भिन्न भिन्न भाव क्यों नहीं लिखा? भिन्न काल क्यों नहीं लिखा? भिन्न द्रव्य क्यों नहीं लिखा? प्रदेश क्यों लिखा? यानी प्रदेश के साथ ये नियम है कि जिनके प्रदेश भिन्न होते हैं उनको पृथक कहते हैं। और दूसरा क्या है? अन्यत्व। इसकी चर्चा भी मैंने कभी कभी आपको 12 भावना के संदर्भ में कही होगी। क्या क्या? देह देवल में रहे, पर देह से जो भिन्न है। देखो कौन सी संवर भावना है? ये संवर अधिकार है, हैं? देह में रहता है और देह से भिन्न है। क्यों है भिन्न? कि दोनों के प्रदेश अलग अलग हैं। है राग जिसमें, किंतु जो उस राग से भी अन्य है। अब वहां तो भिन्न कहा और यहां अन्य कहा। जिनके प्रदेश एक होते हैं और भाव जुदा जुदा होता है, उनमें अन्यत्व होता है, पृथकत्व नहीं होता है। भिन्नता दो तरह की, एक पृथकता और एक अन्यता। तो अपन कहेंगे ज्ञान अन्य है और दर्शन अन्य है, और कहें जीव पृथक है और अजीव पृथक है। एक गलत है कि ज्ञान पृथक है और दर्शन पृथक है, ये गलत प्रयोग है। और ऐसे ही उसमें अन्य लगाना दो द्रव्यों के बीच में कि जीव अन्य है और शरीर अन्य है, ये भी गलत प्रयोग है। सैद्धांतिक दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से सही नहीं है। दिक्कत ये है कि सारी दुनिया बिल्कुल भिन्नता को और अन्यता को, पृथकता को एक ही अर्थ में प्रयोग करती है।
दुनिया की परवाह नहीं भी करते, लेकिन जिनवाणी में भी किया है, कदम कदम पे किया है। आप कुछ नहीं बोले, शास्त्र में लिखा है, शास्त्र में लिखा है, आप कुछ बोल नहीं सकते, सारे शास्त्रों को तो अपन बदल नहीं सकते हैं। अन्यता और पृथकता में ये फर्क है। अब यहां वो सिद्धांत बताया उनने पहले तो, लेकिन फिर जब उनने तीनों चीजें कही तो वहां फिर ये नहीं, कुछ नहीं कहा भाई, कहते ये दोनों भिन्न है। और उसे कहा कि आधार आधेय संबंध नहीं हो सकता। ये आधार आधेय भी इसमें विचित्र है। अपन क्या समझे, घी में बर्तन में घी रखा तो बर्तन को आधार कहते हैं ना, और घी को आधे, है ना। अब आत्मा में ज्ञान है तो आत्मा को आधार कहेंगे और ज्ञान को आधे, ऐसे ही है ना। यहां उल्टा है। उपयोग माने ज्ञान दर्शन में आत्मा है, माने यहां पर पर्याय को बना है आधार और आत्मा की वस्तु को बनाया है आधे, बिल्कुल उल्टा है। अभी आपने ध्यान से नहीं देखा होगा, इसमें अपन बोलते में ध्यान नहीं रखते हैं, हमारे मुंह से भी निकल जाता है, ख्याल में है ना। वे क्या कहते हैं कि ये क्यों लिखा ऐसा, इसलिए लिखा क्योंकि आत्मा की हम खोज करेंगे तो वो कहाँ मिलेगा, उपयोग में, इसलिए आप समझ गया। तो उपयोग हो गया आधार, और ये जो न्याय की भाषा है, व्याकरण की अलग होती है, न्याय की अलग होती है, और जो उसके न्याय के विशेषज्ञों को बोलते हैं नैयायिक, नैयायिक मत भी है, लेकिन अपने यहाँ जो न्याय को जानने वाले उन्हें भी नैयायिक बोलते हैं। और व्याकरण को वैयाकरण, व्याकरण को जानने वाले, खूब मजाक उड़ाई इन लोगों की, सामान्य लोगों ने, कि बिल्कुल व्यवहार विहीन हो जाते हैं, वे दुनिया से कट जाते हैं, उन्हें 24 घंटा वही दिखता है। तो वो कहते हैं कि एक वैयाकरण बाजार में गए, उन्हें दही खरीदना था, तो वो दही बेचने वाली कही दधी ले लो, दही ले लो, दही ले लो, दही लो ले, तो जाके उलझ गए, ये शब्द प्रयोग गलत है, इसमें ये फलाना प्रत्यय नहीं लगेगा, इसका लेप होगा इसमें। उसने कहा भड़ुए तुझे खरीदना हो तो खरीद ले, नहीं तो आगे बढ़। इस तरह तो वैयाकरणों की मजाक उड़ाई। एक न्यायाचारी घी खरीदने गए, तो उन्होंने अपने वो है ना, जो भी बर्तन है भगोनी, उसमें घी लिया, और उनके दिमाग में विकल्प खड़ा हुआ, घृताधारम बर्तनम बर्तनाधारम घृतम बा। घी के आधार पर बर्तन है कि बर्तन के आधार पर घी है। अब हमको महामूर्खता लगेगी। उनने कहा परीक्षितव्यम एतत्, इसकी परीक्षा करनी चाहिए। तो उन्होंने उसको ओधा कर दिया, तो सारा घी नाली में गिर गया। उनको पता चल गया कि बर्तन के आधार पर घी था। ये समझ गए ना। अब आपको महामूर्ख दिखता है वो, लेकिन वो उतना मूर्ख नहीं जितना आप समझ रहे। क्यों? वो ये कह रहा है घृताधारम बर्तनम बर्तनाधारम घृतम बा, कि हमें घी की जरूरत है कि बर्तन की। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? हमने बर्तन के लिए घी खरीदा है कि घी के लिए बर्तन खरीदा है? समझ में आई ना। हमने घी के लिए पीपा खरीदा है कि पीपा के लिए घी खरीदा है? जैसे अपन कहते हैं ना कि कुर्ता जरा ढीला हो गया, तो कहते जरा खाओ पियो अच्छे रहो, मोटे ताजे हो जाओगे तो कुर्ता ठीक हो जाएगा। और कहीं भैया ये हो जाता गाढ़ा, तो कहते थोड़ा सा दो 4 दिन का उपवास करो तो ठीक हो जाएगा। तो अपन कहते हैं ना कुर्ते के लिए मैं हूं कि मेरे लिए कुर्ता है, बोलते ना अपन। माने महत्वपूर्ण कौन है?
समझे ना। हमें घी रखना पड़ता है, घी लाना है बाजार से 116 किलो, तो उसके लिए हमने पीपा लिया है कि पीपा भरना था, इसलिए घी खरीदा है। तो यहां पर आधार आधे संबंध बदल जाएगा। कौन सा, समझ गए ना। घी हो जाएगा आधार और पीपा हो जाएगा आधे। मतलब आप समझे ना, मतलब वो रखने की अपेक्षा तो घी है, पीपा है आधार और घी आधे है, लेकिन महत्व की अपेक्षा से हैं हमें घी मुख्य है और पीपा गौण है। ऐसे ये वैज्ञानिकों का भी ऐसा ही है। ये सब जो विशेषज्ञ होते हैं वो सब आधे पागल जैसे लगते हैं, दुनिया को होते नहीं है। लेकिन दुनिया चूंकि आधी पागल है ना, इसलिए वे उन्हें आधे पागल लगते हैं। वो तुमने वैज्ञानिकों का सुना होगा ना, एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, उसने मकान खरीदा, उसने 2 बिल्लियां पाल रखी थी अपने घर में। तो उसने कहा कि 2 बिल्ली, हम बाहर जाते हैं तो घर का ताला लगा जाते हैं और बिल्लियां अंदर रहती हैं। कभी कोई भयंकर दुर्घटना हो जाए, घर में आग लग जाए, कुछ और गड़बड़ हो जाए, तो बिल्लियों को भागना हो, माने घर से बाहर निकलना हो, तो उन्हें चाबी तो दे नहीं जा सकते, खोल नहीं सकती, तो इसलिए दरवाजे में छेद कर दो जिससे वो बिल्ली वहां से निकल जाए। तो एक छोटी थी एक बड़ी थी, तो उसने एक छेद कर दिया। तो उसने कहा एक छेद किया, दूसरी बिल्ली कहां से निकलेगी। तो उसने कहा कि दूसरी छोटी तो बड़े छेद में से निकल जाएगी ना, बड़ी छोटे छेद में से नहीं निकल सकती, इसलिए मैंने एक छेद कर दिया बड़ा। बोले मैं नहीं मानता, कैसे निकल जाएगी, नहीं निकल सकती। अगर निकल जाएगी साहब, बहुत बहस हुई कि निकाल के बता। समझ में आया ना आपकी में। तो हमें वो महामूर्ख दिखता है ना, कितना मूर्ख है। अरे इस छेद में से छोटी और बड़ी दोनों बिल्लियां निकल सकती हैं, बड़ी निकल सकती, छोटी नहीं निकल सकती। वो कह नहीं निकल सकती, निकाल के बता तू। तो बुलाया दोनों बिल्लियों को, पहले बड़ी को निकाल दिया, छोटी को निकाल दिया। निकल गई ना साहब, पागल है, कहाँ निकली। उसने क्या कहा, टाइम इज ए फैक्ट। उसका जवाब क्या था मालूम आपको, क्या अर्थ है इसका। इन बिल्लियों को घूमने थोड़ी जाना है। जब कहीं घर में ऐसी गैस लीक हो जाए कि जिसकी वजह से उनका दम घुटने लगे और उन्हें भाग के निकलना हो, यदि आधा सेकंड की देर हो जाए तो फिर वो बेहोश हो जाएगी, तो फिर वो निकल नहीं सकेगी। तो दोनों को एक साथ निकलना चाहिए। उसे क्या जवाब था, टाइम इज फैक्ट। अरे समय असली कीमत तो समय की है। इतना समय कहाँ है कि जब एक निकले और उसके बाद दूसरी निकले। ये इमरजेंसी एग्जिट लिखी रहती है सब जगह, तो ये मेन गेट जिससे हम आए हैं उससे नहीं निकल सकते सब जने। 2 गेट तो वो बनाए हैं और 10 गेट इमरजेंसी एग्जिट बनाए जो कभी खुलते नहीं है। क्यों, रेल के डिब्बे में रहती है ना खिड़कियों में इमरजेंसी एग्जिट। क्या मतलब कि जब इमरजेंसी आ जाए तो उस वक्त इसमें जितने आदमी हैं वे उतने आदमी आसानी से निकल जाएं और खतरे से बच के, उसका नाम है वो व्यवस्था होती है। हर बात सोच सोच के बनाई जाती है। एक रेल का डिब्बा होता है 3rd डिवीजन 3rd क्लास का, उसमें 72 सीटें होती हैं और 4 होते हैं लेटरिन बाथरूम। वे 18 पर 1 मानते हैं 3rd क्लास के लोगों को, लाइन से लगे रहेंगे बेटा। लेकिन जब 1st क्लास होता है ना, तो 5 सीटों में 6 सीटों पर 4 सीटों पर 1 लेटरिन बनाई जाती है, 18 पे नहीं। इसमें क्या फर्क पड़ा, क्या फर्क पड़ गया। अपने घर में 4 बेडरूम है और 1 लेटरिन बना दी, अब लाइन से खड़े रहो, एक 2 प्लेटों में लेटरिन हो गई। छात्रावासों का नियम है कि 10 छात्रों पर क्या नियम है, इतने छात्रों पर 1 लेटरिन बनाई जाती है। समझ गए ना, क्योंकि वो नहीं तो लेटरिन हो जाएंगी।
250 छात्र और 250 लौटे। मेरे कहने का अर्थ ये है कि इसमें सारे हर चीज में गणित है, तो टाइम इज फैक्ट, टाइम को लगा करके ये सारी चीजें इस पर विवेक पर निर्भर करती हैं। तो वो हर एक कोई समझता नहीं है और वो बेवकूफ लगते हैं वो लोग, वैज्ञानिक लोग, फिलोसफर लोग। अब ये कहते हैं हमें आत्मा को जानना है, तो उसका आधार क्या है कि ज्ञान। क्रोध नहीं हो सकता, क्योंकि हर आत्माओं में क्रोध नहीं होता। यदि मानेंगे तो सिद्ध भगवान आत्मा नहीं रहेंगे, क्योंकि उनमें क्रोध नहीं है, और सिद्ध भगवान है तो है, आत्मा तो है। आप समझ गए ना? तो क्रोध को आत्मत्व का आधार नहीं माना जा सकता, ज्ञान को आत्मत्व का आधार माना जा सकता है। इसलिए ज्ञान हो गया आधार और आत्मा हो गया आधे। हमें आत्मा नहीं दिखता है, ज्ञान दिखता है। कैसे दिखता है? वो जीव है ना, तो उसकी जो क्रिया हो रही है तो उसमें ज्ञान परिलक्षित होता है ना, कि गड्ढा है तो ऐसे निकल के बगल से जा रहा है तो ज्ञान दिखाई देता है ना। उससे हम निर्णय करते हैं कि इसमें जीव है। तो ऐसा आधार आधेय संबंध है। तो वो कहते आधार आधेय संबंध भिन्न द्रव्य में नहीं हो सकता। आधार आधेय संबंध का क्या आधार है? एक द्रव्य होना चाहिए। और एक द्रव्य का आधार क्या है? उनके प्रदेश एक होना चाहिए। विभिन्न प्रदेशत्वम विभक्त पृथकत्व लक्षणम, ऐसे शब्द है कि प्रदेशों का भिन्न होना ये पृथकता का लक्षण है। और अतद भावम अन्यत्व लक्षणम, तदभाव तदरूप भाव रूप नहीं होना वो अतद भाव अन्यत्व का लक्षण है। अब मैं आपसे कह रहा था शास्त्रों में भी इतनी गहराई से नहीं लिखा गया है, दिक्कत ये है। जब मैंने 12 भावनाएं लिखी थी तो मैंने बहुत कोशिश की थी कि अपन तो बराबर वैसी लिखें। क्या लिखा था देखो, देह देवल में रहे पर देह से जो भिन्न है राग जिसमें किंतु जो उस राग से गुण भेद से भी। क्या लिखना चाहिए? अन्न है लिखना चाहिए ना, और लिखा है भिन्न। अरे 10 दफे अन्न लिखा और 10 दफे भिन्न लिखा, काट काट के। ये ऐसा ही नहीं है। कि गुण में और द्रव्य में अन्यत्व होता है, पृथकत्व नहीं होता है। समझ गया? लेकिन अंत में सोचा भैया कि ये सारी जगह तो वैसा लिखा हुआ है, हम क्या करें, एक जगह कर लेंगे तो क्या फर्क, कौन सा तीर मार लेंगे। वो तो सिद्धांत समझ के ही समझना पड़ेगा कि यहाँ पर भिन्न शब्द भी अन्यत्व के अर्थ में है। तो फिर उससे क्या रहा गया? अन्न ही लिख दो ना। वहां पर जो अनुप्रास आता है ना, गुण भेद से भी भिन्न, भेद से भिन्न, भेद से अन्न में नहीं आता वो मजा। ये तो हर एक को एकदम ख्याल में आएगा। बोलने में फर्क पड़ेगा, उच्चारण में आनंद आएगा, सुनने वाले को कर्ण प्रिय रहेगा, और वो तो अंदर कौन समझेगा, और सब जगह तो निभा ही नहीं सकते। अब आपको कितनी सावधानी जरूरत है स्वाध्याय करने में, कि चाहे अन्य शब्द लिखा हो, चाहे भिन्न लिखा हो, चाहे पृथक लिखा हो, लेकिन आप यदि वो 2 द्रव्य अलग अलग हैं तो उसका अर्थ तुम पृथक समझना, और 2 द्रव्य एक ही द्रव्य के अंदर गुण भेद में, पर्यायों में भेद बताया गया है तो उसका अर्थ तुम अन्य समझना। ये हमारी जिम्मेवारी है। एक एक शब्द पर कितनी सावधानी अपेक्षित है। तो लोग कहते प्रणताई की क्या जरूरत है, बस सीधा आत्मा का अनुभव कर लो। मैंने कहा बेटा तुम्हें जरूरत नहीं, अमरचंद को थी, कुंद कुंद को थी। अरे वो तो उन लोगों के लिए लिखा है कि जो बेवकूफ है, जिनमें अकल ज्यादा नहीं है, तो घबराओ मत,
तुम ज़्यादा उलझो मत और तुम सीधे अपने आत्मा के कल्याण में प्रवृत्ति करो। वो अज्ञानियों के लिए जो बात कही है, तुम इतनी दुनिया में इतनी अकल रखता है, हर बात की बाल की खाड़ निकालता है, और यहाँ पर जरूरत नहीं कहता है, हैं? क्या करेगा इस बुद्धि का? जो हमारे पास बुद्धि है इसका करेंगे क्या हम? टोडरमल जी ने लिखा है उसमें कि ज्ञानी जन तो इसी में तो हमको अपने उपयोग को लगाना है, इसकी बारीकी में नहीं जाएंगे तो स्थूल में क्या कहाँ जाए लगाएंगे हम। लेकिन बे घबराए नहीं, समझ गए ना? वो तुष्मासम तो घोषण तो हमने एक पकड़ लिया, वाह तुष्मासम घोषण तो, अरे वो है तुष्मासम घोषण तो वो भी सही है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो अरबों में एक है, हैं? समझ गए आप? राजमार्ग नहीं है वो, हैं? वो तुम्हारी इतनी स्थूल बुद्धि जब हो जाए, हैं कि मारुसो मातुस भी तुम्हें याद नहीं रहे। अभी तुम पूरे शास्त्र के साथ तो कंठस्थ सुना रहे 51 रुपये के पीछे, मैं जानता हूं 51 के पीछे नहीं सुनाते हो, मेरे कहने का तुम्हारी इतनी तीक्ष्ण बुद्धि है तो फिर तुम क्यों नहीं उसका प्रयोग, क्यों ये कितना ज्यादा हो गया ना जो समय, हैं? फिर बाकी चर्चा कल करेंगे।